नमस्कार भक्तों। ओम नमः शिवाय। बुधवार के पावन दिन आने वाले बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। यह व्रत बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और जीवन में सकारात्मकता प्रदान करने वाला होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का सदैव वास होता है। इस पावन बुध प्रदोष व्रत की आप सभी श्रद्धालु जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी बुद्धि को तेज करे, वाणी को मधुर बनाए और जीवन में शुभता ही शुभता प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सभी श्रद्धालु जन देख रहे हैं जीवन अमृत, जहां हम आपके लिए लाते हैं व्रत कथाएं, धर्म, कर्म, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ बुध प्रदोष व्रत की पावन कथा का रसपान करते हैं। आज 17 दिसंबर 2025 को पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो पूरे दिन रहेगी। यह बुध प्रदोष व्रत का दिन है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियां ही खुशियां दस्तक देती है। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम कि बुधवार के दिन का शुभ पंचांग क्या है। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन है बुधवार। माह चल रहा है पौष मास। आज विशाखा नक्षत्र है, जो कि शाम 5:11 तक और बाद में फिर अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। आज सूर्योदय सुबह 7:08 पर हुई है, सूर्यास्त शाम 5:27 पे। आज के दिन चंद्र उदय का समय है प्रातः काल 5:37 पर और चंद्रास्त है दोपहर 3:21 तक। आज का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:13 तक है। प्रातः काल संध्या सुबह 5:45 से सुबह 7:08 तक रहेगी। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज के दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 5:52 तक रहेगी। साथ ही निशिता मुहूर्त रात्रि 11:50 से 12:45 तक रहने वाली है। विशेषकर ध्यान देना है कि आज राहु काल का समय दोपहर 12:16 से 1:34 तक रह रही है। तो आपको ध्यान देना है कि राहु काल के समय में ना हम कोई पूजा पाठ करते हैं, ना किसी कार्य का आरंभ करते हैं। कथा का आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम शिव जी का ध्यान करेंगे। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण धारण करते हैं, रत्नमय अलंकार से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग, वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े हैं होकर स्तुति करते रहते हैं, जो बाघ की छाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन मैं ध्यान करता हूँ। मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाने के उपरांत सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं बुध त्रयोदशी व्रत प्रदोष की कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में किसी ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व ही उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह उपरांत कुछ दिनों के पश्चात वह पुरुष गौने के लिए अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने पहुंचा। उसके सास ससुर और साले सालियों ने, अन्य संबंधियों ने उससे कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है, किंतु उनका दामाद न माना और सास से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। मैं तो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर से लेकर जाऊंगा। बारंबार समझाने पर भी दामाद ने अपना हठ नहीं त्यागा।
जिसके कारण अंततः विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। वे दोनों नवविवाहिता दंपति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने के लिए गया। जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ लोटे में जल लेकर आया है तथा उसकी पत्नी उसका पान कर उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद भी कर रही है। यह दृश्य देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आया तथा वह उस व्यक्ति को क्रोध करते हुए उसके समीप गया, किंतु उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उस व्यक्ति के निकट पहुंचते ही पति आश्चर्य से भर गया, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग तथा शारीरिक संरचना पूर्णतः उसके पति के समान ही थी, जैसे वह उसका ही प्रतिबिंब हो। वे दोनों वहीं पर लड़ने लगे तथा उन्हें लड़ते हुए देखकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसी समय वहां सैनिक भी आ गए और उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम बताओ, इनमें से कौन सा पुरुष तेरा पति है। एक समान दो व्यक्तियों को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट एवं असमंजस की स्थिति में पड़ गई एवं व्याकुल हो उठी। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर वह पुरुष भी व्यथित हो गया तथा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आप मेरी एवं मेरे नववधू की रक्षा करें। मैंने बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अनुचित कार्य किया है। हे भोलेनाथ, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। इस बार मुझे क्षमा करे भगवान। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा तत्क्षण ही वह अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वह पति अपने नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुंच गया। उसी घटनाक्रम के पश्चात पति पत्नी दोनों विधि विधान से श्रद्धापूर्वक बुधवार प्रदोष के व्रत का पालन करने लगे। इस प्रकार बुध प्रदोष व्रत की कथा यही समाप्त हुई। आइए अब भगवान शिव की चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कृत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तनि छार लगावे। वस्त्र खाल बाघंबर सोवे, छवि को देख नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छय भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तब ही दूग प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लम्न में स्महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरो प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस दाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटे युद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तम नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन जहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्म त्रोह में चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहियान उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो ना तब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु चाहे। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्र होन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे।
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम उठि प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, श्यामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन। पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा। पार्वती है अर्धांगिनी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा। भांग धतूरा का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है, गली में मुंडमाला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।